अप्रैल 12, 2023 बुधवार। पास्का का 8वां पहला पाठ प्रेरित चरित्र 3, 1-10। पेतरुस और यूहन्ना तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लिंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेतरुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो वही तुम्हें देखा हूँ, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उनसे उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। ये वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था, और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित थे। सुसमाचार लूकस 24:13-35। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लियोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं, और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने ये कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है, और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। मनन चिंतन। जब मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास बैठा लैगदे व्यक्ति ने पेतरुस और यूहन्ना के ओर भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ अप्रत्याशित और दिव्य घटना उसके जीवन में होने जा रही है। पेतरुस और यूहन्ना ने उसकी ओर ध्यान से देखा, जो इस बात की निशानी थे कि वे उसे कुछ देना चाहते थे, अन्यथा लोग जो भिखारियों से आंखें चुराया करते हैं। पेतरुस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि जो मेरे पास है वही तुम्हें देता हूँ। पेतरुस और यूहन्ना के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने वह ढूंढा जो उनके पास था। पेतरुस के पास यीशु का नाम तथा चंगाई की शक्ति थी जो उसे प्रभु ने दी थी। पेतरुस ने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया क्योंकि उसके पास यीशु का नाम था। लातीनी भाषा में एक खूबसूरत कहावत है, जो चीज किसी के पास नहीं है वह उसे नहीं दे सकता। पेतरुस को यीशु का नाम एवं उसका सामर्थ्य दिया गया था, इसलिए वह उसे लंगड़े को दे सका। आज हमें स्वयं से पूछना चाहिए, मेरे पास क्या है? क्या इस बात का दावा कर सकते हैं कि ईश्वर का नाम मेरे साथ है? शायद हमारे पास सोना और चांदी हो सकता है, किंतु यीशु का नाम न हो।
पैसे और संपदा में हमारा विश्वास ईश्वर में हमारे विश्वास को कमजोर करता है। हम अनजाने में ही पैसे की खरीदने की शक्ति पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। पेत्रुस और प्रेरितों इस बात से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने सांसारिक बातों से दूर ही रहना, भले ही वे लोगों के आंशिक लाभ के लिए क्यों न हो, हित कर समझा। जब यूनानियों इस बात की शिकायत की भोजन सामग्री के वितरण में भेदभाव हो रहा है, तो प्रेरितों ने स्पष्ट कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। और यह बात सभी को अच्छी लगी। ईश्वर का वचन फैलता गया। प्रेरित चरित्र 6:2-7। प्रेरितों न सिर्फ यीशु का नाम और उसका सामर्थ्य ईश्वर से वरदान स्वरूप पाया, बल्कि उसे उन्होंने बड़े ही जतन और सतर्कता से संरक्षित भी रखा। जब उन्होंने ऐसा किया तो लोगों ने इसकी प्रशंसा की तथा इसके परिणाम स्वरूप ईश्वर का वचन फैलता गया। हमारी समस्याएं बहुतरफा हो सकती है, लेकिन इन सबसे ऊपर हमें सर्वप्रथम उचित तथा आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करनी तथा उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। लोग हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे तथा ईश्वर की आशीष हमारे कार्यों पर बनी रहेगी।